यहाँ तक हमने देखा है कि हम कैसे फेसबुक पेज कैसे कॉपी करेंगे। यहाँ से जाएंगे फेसबुक पेज के अंदर, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो थोड़ा हो सकता है इंटरनेट का इश्यू, इसको थोड़ा एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, एक ही बार प्रेस करेंगे तो ये फेसबुक का पेज भी आ गया। हमारे पास सारी चीज़ें आ गई कस्टमर से रिलेटेड, उसका नाम आ गया, उसका कंपनी आ गया, डेट आ गया, पोजीशन आ गया, फाउंडर सीईओ, ठीक है, और उसकी वेबसाइट आ गई, ईमेल आईडीज आ गई है, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, फेसबुक आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, 3 ऑनर्स थे। एक वरुण चतुर्वेदी के नाम से था, दूसरा जो था वो सुरेंद्र सिंह नाम से था। तो सेम स्ट्रैटेजी आपको सुरेंद्र सिंह के लिए भी ढूंढना है, उसके ईमेल आईडी में सर्च करना है गूगल में, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, सुरेंद्र सिंह, इसकी जगह यहाँ आप श्वेता चतुर्वेदी भी डाल सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप श्वेता चतुर्वेदी, क्योंकि हो सकता है पहला जो डिसीजन मेकर हो चतुर्वेदी, वरुण चतुर्वेदी, वो शायद इस पे ध्यान न देता हो टेक्निकल चीज़ों में सॉरी, श्वेता चतुर्वेदी टेक्निकल चीज़ों में ध्यान देती हो, तो इनका भी ईमेल आईडी हम सर्च कर सकते हैं इसी तरह से। अगर मिलता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिलता है तो हम इसके थ्रू भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं श्वेता चतुर्वेदी के साथ। तो हमें ईमेल किसको शो करना है, श्वेता चतुर्वेदी को करना है, वरुण चतुर्वेदी को, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे आपको क्या करना है, श्वेता चतुर्वेदी लिखना है, उसके नीचे को फाउंडर सीईओ लिखेगा, सेम सारी चीज़ें वैसी रहेगी नीचे में, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं श्वेता चतुर्वेदी से रिलेटेड हमें कुछ मिलता है क्या। ठीक है, तो श्वेता चतुर्वेदी से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं मिला, इसका ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी फाउंडर सीईओ का हमें ईमेल आईडी नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि जो उनके वेबसाइट पे जो ईमेल आईडीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे ईमेल आईडी है कॉन्टैक्ट और सेल्स, इन पे हम किसके नाम से मेल भेजते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है XYZ, तो आप लिखते हैं हाय, मान लीजिए कि आप मुझे ईमेल आईडी पवन भेजो, तो हाय पवन, हाय समीर। वैसे आपको क्या लिखना है, हाय वरुण, हेलो, हाय मतलब सिंपली हेलो वरुण, हाय नहीं भेजोगे आप, हेलो लिखोगे या डियर लिखोगे। प्रोफेशनल ईमेल आईडीज में डियर या हेलो लिखते हैं, तो आप हेलो वरुण चतुर्वेदी, हेलो श्वेता चतुर्वेदी, ठीक है, मिसेज श्वेता चतुर्वेदी, हेलो मिस्टर वरुण चतुर्वेदी, इस तरह से आप ईमेल भेज सकते हो। और नीचे लिख सकते हो कि अगर ये ईमेल आईडी वरुण चतुर्वेदी को नहीं है तो प्लीज़ करके इस ईमेल आईडी को वरुण चतुर्वेदी या श्वेता चतुर्वेदी को फॉरवर्ड करें। तो इससे क्या होता है कि जो भी टीम में बैठा रहेगा, जिसके पास ईमेल आएगा, जिसको अथॉरिटी है कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और सेल्स ईमेल आईडी, उसको समझ में आ जाएगा कि ये ईमेल आईडी किन के लिए है, वरुण चतुर्वेदी और श्वेता चतुर्वेदी, तो वो क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरा डिटेल आ गया है, हमें वरुण चतुर्वेदी के बारे में डेटा मिल गया है, वैसे श्वेता चतुर्वेदी के बारे में निकाल सकते हैं, और सुरेंद्र चतुर्वेदी। हम 3 फाउंडर की क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन निकाल रहे, क्योंकि हो सकता है वरुण चतुर्वेदी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आउटसोर्स कर सकें। वो आउटसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रह सकती है, श्वेता चतुर्वेदी को हो सकती है, या फिर सुरेंद्र सिंह को भी हो सकती है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह को हो सकती है, वो शायद कोई चीज़ देख रहा है, टेक्निकल चीज़ें देख रहा है, और वो लगता है कि इसमें कुछ नई चीज़ होने को ना, वो बाहर कंपनी सर्च कर रहा है, तो हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वरुण चतुर्वेदी को अगर ईमेल मिलता है तो वरुण चतुर्वेदी डायरेक्ट हमें मेल पे रिप्लाई कर सकता है कि आप सुरेंद्र सिंह से कांटेक्ट कीजिए करके, तो भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये ईमेल के थ्रू हो सकता है, आप उनको SMS भी कर सकते हो, उनके मोबाइल नंबर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि उनको मैसेजिंग का पार्ट। तो देखिए यहाँ नीचे DMs और ईमेल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए DMs और ईमेल टैब पे जाने के बाद, जैसे मेरा पवन है, यहाँ से मैं डायरेक्टली DM और ईमेल में गया हूँ।
यहाँ पे ऑलरेडी सब बना हुआ है, यहाँ सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, वरुण चतुर्वेदी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। जैसे आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तो यहाँ से मैं पूरा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कहाँ गया वरुण चतुर्वेदी, ओके, वरुण चतुर्वेदी का कनेक्ट, यहाँ पे लिंक्डइन में होता है कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिए कि फिर मोर में जाके यहाँ पे भी कनेक्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मैक्सिमम मोर में कनेक्ट लिखा रहता है, कनेक्ट यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा। मोर के अंदर आप जब जाओगे उनके प्रोफाइल के अंदर, तो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब मैं ऑलरेडी इसको 2 से 3 बार भेज चुका हूँ, इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर मैं आपको इनका दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इनको ऑलरेडी भेज चुका हूँ तो इसलिए ये बता रहा है। फिर से एक बार बना के करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मोर पे जाऊँगा, देखिए कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने। हाँ, इनको भी 3 बार भेज चुका हूँ। चलो मैं एक दूसरे पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बहुत बार इनको रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, इसलिए वो इधर दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए कनेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे मोर में भी कनेक्ट जाऊँगे तो मोर में कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा। तो जैसे इनको मैं भेजता हूँ हमेशा, और यहाँ को डायरेक्ट आपको सेंड विदाउट नोट नहीं भेजना, ऐड ए नोट करके भेजना है। मतलब इनको कुछ मैसेज भेजना है। मैसेज कौन सा रहेगा, ये जो आपने कॉपी किया है कनेक्शन रिक्वेस्ट, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इसको। ठीक है, हाई नेम, नेम का क्लाइंट का नेम क्या है, कुणाल राजेंद्र। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुणाल राहेजा। ठीक है, राहेजा। तो ये एक छोटा सा प्रोफेशनल मेल आईडी, इस पर आपको जाके सेंड कर देना है। जैसे सेंड करोगे तो ये पेंडिंग बताएंगे, और जब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है करके। ठीक है, तो अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो आप उनको फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए नीचे देखिए मैसेजिंग का ऑप्शन है, इसमें लेटेस्ट में जिन जिन लोगों ने फॉलोअप किया है, मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, उनको हम मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी एक पकड़ते हैं, इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। अंशुल गुप्ता जी, जैसे अंशुल गुप्ता जी को देखो मैंने वही मैसेज भेजा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। एक बार उन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये अंशुल गुप्ता ऑनर है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी और ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद हमें सेकंड रिक्वेस्ट भेजना है। सेकंड रिक्वेस्ट क्या हो सकता है, सेकंड मैसेज, उसके नीचे का सेकंड मैसेज। ये पहला मैसेज लिंक्डइन पे, ये सेकंड मैसेज, ये हमें कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और कहाँ गया इनको, हाँ यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं करना है। यहाँ पे कहीं की जगह मैंने डब्बा जो बनाया उसके अंदर उसका नाम लिखना है। तो ये क्या नाम है इनका, अंशुल गुप्ता। और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पवन, आई एम पवन फ्रॉम न्यूट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट। इसका अपना अगर आपका जो भी नाम रहेगा वहाँ पे न्यूट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन आपको महाराष्ट्र, स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोटोटाइप। हम हार्डवेयर प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। कंपनी इंसर्ट योर नीच, मतलब नीच मतलब वो कौन से सेक्टर के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर है। तो जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आई नोटिस योर कंपनी इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एंड इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, मतलब इसका मतलब होता है कि आप इंपोर्ट भी करते हो और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हो। लेकिन हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डेवलपमेंट, टंकी कस्टम सोल्यूशन, रोबोटिक्स और मेगाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, पीसीबी डिज़ाइन मतलब मदरबोर्ड डिज़ाइन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स आपको डेवलप करना है, कोई आइडिया बनाना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको एक कैलेंडर लिंक देंगे। एक लिंक होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग का, हम आपको यहाँ शेयर करेंगे। बस वो लिंक आपको शेयर करना है, जब वो बोलेंगे ठीक है करके, और वो अपना अपॉइंटमेंट सेट करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो इसके बाद उनको सेंड कर देना है। जैसा भी मैंने उनको सेंड कर दिया।
अब जब भी वो इसमें आएंगे तो वो चेक करेंगे, लेकिन यही मैसेज हमें क्या करना है, उनके फेसबुक में भी भेजना है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे ये डब्बा खाली रह गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के बाद नीचे मैं नाम लिखूँगा पवन, ठीक है, और फिर से हो, ठीक आ गया पवन इसकी जगह। अब यही मैसेज को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, उनके फेसबुक पेज पे जाना है। अब ये तो मैंने डेमो दिखाया कि ये अंशुल गुप्ता करके था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वरुण चतुर्वेदी को मैसेज नहीं भेज सका, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, इसलिए मुझे फेसबुक लिंक्डइन उसको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार एक ही बंदे को बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे ना, एक ही बार रिक्वेस्ट भेजोगे, एक बार एक्सेप्ट हो गया तो हो गया फिर, ठीक है। जैसे श्वेता चतुर्वेदी ने ऑलरेडी मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी है, तो मैं यही ईमेल श्वेता चतुर्वेदी को भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा और ये पेस्ट कर दूँगा। इसकी जगह सिर्फ मुझे क्या लिखना है, श्वेता चतुर्वेदी, ऐसे नाम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। या फिर से मैं दिखाता हूँ, इसको सब डिलीट कर देते हैं। एक बार उनको मैंने पहला मैसेज भेज चुका हूँ, आपको क्या करना है, सेकंड मैसेज भेजना है। ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, उनका नाम लिखता हूँ श्वेता चतुर्वेदी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर CRM से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नाम लिखूंगा मैं, योर नेम पवन, इंसर्ट एज मतलब कौन सी फील्ड है वो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मेंशन इंडस्ट्री क्लियरली, तो वो किस में है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में है, बराबर। और लास्ट में हमें लिखना है अपना पवन, ठीक है। ये मैसेज आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में बता रहे कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। सेकंड मैसेज चला गया उनको, इसको आप एडिट कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो, यहाँ से जो ऑप्शन आता है क्लिक करके आप एडिट करके कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, गलती से तो दूसरा मैसेज चला गया था। तो ये एक मैसेज हो गया। अगर मान लीजिए कि श्वेता चतुर्वेदी मुझे रिप्लाई नहीं करती है, वरुण चतुर्वेदी मुझे रिप्लाई नहीं करता है, तो ये सेकंड मैसेज मैं उनको भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाया था, कौन सी स्लाइड, ये वाली स्लाइड, बड़ा कर देता हूँ इसको। कस्टमर को सिर्फ एक ही जगह से फॉलोअप नहीं करना है, कस्टमर को, ये कस्टमर है आपका, आपको 3 जगह से फॉलोअप करना है, चौथा ऑप्शनल है, 3 जगह से फॉलोअप करना है उसको। कोल्ड ईमेल से भी करना है, कोल्ड DM से भी करना है, कोल्ड कॉलिंग से भी करना है फॉलोअप, ठीक है। तो हम कस्टमर को फॉलोअप कैसे करेंगे, सिर्फ लिंक्डइन से नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए मैंने श्वेता चतुर्वेदी को सिर्फ लिंक्डइन से फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ फेसबुक पेज से भी फॉलोअप करना है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे कभी मत जाइएगा, व्हाट्सएप नंबर कंपनी का होता है, मैसेंजर होता है, मैसेंजर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी मैंने इनको भेज के रखा है, शायद ये वरुण चतुर्वेदी के नाम से है। तो हम जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो ये पूरा ब्लैंक रहेगा, जो हमने लिंक्डइन पे भेजा है इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है मैसेज। अब जब भी उनको कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट कॉल करेंगे या फिर इस पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड से फॉलोअप करना, ठीक है। तो हम आगे फेसबुक, और तीसरी जगह से आप फॉलोअप कर सकते हो। मतलब मान लीजिए अगर आपको इसके थ्रू फॉलोअप नहीं करना है, ये देखो फॉलोअप बहुत सारे दिए हुए, अगर मान लीजिए वो रिप्लाई नहीं करते सेकंड, तो ये आप थर्ड मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। ये थर्ड मैसेज भेज सकते हो उनको, फिर ये फोर्थ मैसेज भेज सकते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है।
फिर फॉलोअप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए वो रिप्लाई करती है इफ़ यस तो आपको ये वाला मैसेज भेजना है, अगर रिप्लाई नहीं करती तो आपको फिर से ये वाला मैसेज भेजना है। ठीक है, और छठवें मैसेज तक आपको फॉलोअप करना है। अगर क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता छठवें प्रोसेस तक, और मैसेज जो भेजना है हमें, फॉलोअप जो भेजना है वो हर 2 दिन के बाद भेजना है। मान लीजिए कि हमने ये पहला मैसेज भी भेज दिया, चलो ये भी भेज दिया, अब हमें कौन सा मैसेज भेजना है, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया, तो इसको हम कॉपी करेंगे फिर से और श्वेता चतुर्वेदी के यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको एडिट करेंगे, जो जो चीज़ें हटाना है वो एक बार पढ़ के हटा दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें भी रिप्लाई नहीं करती है, हर 2 दिन के बाद कंटिन्यूस नहीं भेजना है, हर 2 दिन के बाद एक एक मैसेज जाने को ना, याद रखिएगा, नहीं तो कस्टमर इरिटेट करके आपको ब्लॉक कर देगा। अगर मान लीजिए ये नहीं करता तो फिर मैं तीसरा मैसेज कॉपी करूँगा 2 दिन के बाद, फिर मैं श्वेता चतुर्वेदी को भेजूँगा। श्वेता चतुर्वेदी भी हो सकती है, वरुण चतुर्वेदी भी हो सकता है, सबके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसके साथ में फेसबुक में भी पेस्ट कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन में भी फॉलोअप करना है और इसमें फॉलोअप करना है, आपको फेसबुक पेज में भी फॉलोअप करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यही मैसेज आपको जीमेल में भी फॉलोअप करना है। मतलब मैंने बताया था कि कस्टमर जीमेल चेक करता है अपना, ईमेल हर डे चेक करता है। तो मान लीजिए मैं अपनी कंपनी केस में जाता हूँ, ईमेल आईडीज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप सिंपल मैसेज देखते हो वैसे, लेकिन इसके लिए भी मैसेज डिफाइन की गई है। तो नीचे आते थोड़े, ये देखिए ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है, ईमेल के नीचे पहला जो है वो ईमेल हमें भेजना है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं सब्जेक्ट लाइन को, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट हटा देते हैं इसमें से। और क्लाइंट का नाम क्या है, श्वेता तिवारी, श्वेता चतुर्वेदी। अभी फिलहाल मैं श्वेता चतुर्वेदी के बारे में बता रहा हूँ, इसमें वरुण चतुर्वेदी भी हो सकता है। ठीक है, या सुरेंद्र सिंह भी हो सकता है। तीनों को फॉलोअप कर रहे हो तो आप तीनों को फॉलोअप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब तीनों को फॉलोअप करेंगे तो तीनों लोग डिस्कस करेंगे और कन्वर्शन रेट बढ़ जाएगा। क्विक क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन रहेगा उनके लिए, और फिर ये पूरा आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ चेंज करना वहाँ चेंज करके जो ईमेल आईडी दी हुई है उस ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। ईमेल आईडी कहाँ पे है, हमने ऑलरेडी पवन के अंदर ये ईमेल आईडी बना के रखी। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, यहाँ पे डाल के टू की जगह, और सेंड पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी इस ईमेल आईडी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस पर सेंड कर सकता हूँ। ठीक, तो ये ईमेल आईडी उसको चले जाएंगे। याद रखिएगा, ईमेल्स कभी भी आपको जो भेजना है तो डायरेक्ट अपना भेजते हुए उसको हमें से शेड्यूल करना, सेंड में जाके शेड्यूल क्यों, क्योंकि कस्टमर जब आप ईमेल भेजोगे, अभी मान लीजिए अभी 4 बज रहे हैं, कि 4 बजे आप ईमेल भेजोगे तो अदर बहुत सारी जगह से ईमेल आते रहते हैं, आपका ईमेल नीचे दबना चालू हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर आप इसको शेड्यूल करते हो, मान लीजिए कल का 24 तारीख का, और सुबह 9 बजे या 10 बजे रखते हो, तो आपका हायर चांस रहेगा आपका ईमेल आईडी दिखने का। क्यों, क्योंकि सुबह आने के बाद कस्टमर क्या करता है, 9, साढ़े 9, 10 बजे पहले अपनी ईमेल चेक करता है, और प्रायोरिटी रहेगी कि आपका ईमेल तीसरे चौथे नंबर पे रहेगा। समझ में आ गया? आप डायरेक्टली कैसे करोगे, यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे जो आईडी बटन दिए सेंड के बाजू में, शेड्यूल सेंड पे क्लिक करोगे, फिर डेट टाइम करोगे, यहाँ पे 26 तारीख, यहाँ पे टाइम देखोगे कि हाँ मुझे 9 बजे भेजना है, 9 या 10 के बीच में जो भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे AM लिखना है। बस शेड्यूल सेंड कर दिया तो उस टाइम पे वो ईमेल आपको चले। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हमने किस जगह से फॉलोअप किया। हमने लिंक्डइन से फॉलोअप किया श्वेता चतुर्वेदी को, एक ये चीज़ हो गई, फॉलोअप मैसेज भेजे जा रहे, साथ ही साथ हम किस में भेजे जा रहे हैं, फेसबुक पेज में भेजे जा रहे फॉलोअप, और ईमेल के थ्रू भी फॉलोअप करना है आपको। ठीक है, इसमें भी मैसेज दिए हुए हैं ईमेल्स के अंदर, ईमेल 1, फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4, फॉलोअप 5, फॉलोअप 6। ठीक है, ये ईमेल्स आपको भेजने हैं, तो ये ईमेल्स आपको भेजना है। ठीक है, फेसबुक मैसेज के थ्रू भी आप भेज सकते हो, ये फेसबुक पेज है, मैसेज है, यहाँ से आप डायरेक्ट फेसबुक में जाके भेज सकते हो। तो सबके मैसेजेस बने हुए आपको सिर्फ उठा के उसके अंदर डालना है।
फेसबुक के अंदर, ईमेल के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ईमेल करने के पहले हमें ईमेल वेरीफाई भी करना पड़ता है कि सच में ईमेल वेरीफाई हो सकता है क्या, मतलब ये ईमेल जो प्रोवाइड किया है ये प्रॉपर वैल्यू है क्या। तो वेरीफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए कोई गलत ईमेल आईडी हमें मिल गई और हम उसको कंटिन्यूस मेल करे जा रहे हैं, तो हमारी ईमेल क्या होती है, बाउंस होती है, वापस आती है हमारे पास। वापस आने के बाद ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे क्या करेगा, गूगल आपके अकाउंट को बैन करना चालू कर देगा क्योंकि तो गलत जगह ईमेल भेजे जा रहा है, आपका रेपुटेशन खराब होता है। जैसे आपका रेपुटेशन होता है समाज के अंदर, वैसे ईमेल का भी एक रेपुटेशन होता है, ठीक है। तो इनिशियली मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करोगे डालोगे तो उसको पहले वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई के लिए बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। इसको हम बंद कर देते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोड जो है। तो गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन ईमेल वेरीफायर। ये 3 साइट ही है, तीनों को ओपन करना, 1 2 3, 4 या 5 भी ले सकते हो आप, ये सब फ्री टूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि जो मेरे पास ईमेल आईडी वरुण चतुर्वेदी की, शायद वही ऑनर है, तो ऑनर का ईमेल आईडी जो भी आपके पास रहेगी, जो भी आप सर्च करोगे सब में हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ईमेल आईडी और ये चेक करेगा कि ईमेल आईडी प्रॉपर है या नहीं है करके। तो ये यहाँ पे भी डालेंगे, ये पहले वेरीफाई करेगा। लोडिंग होने में टाइम लगेगा उसको, तब तक आगे लगता है। इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये चेक कर रहा है ईमेल आईडी, तब तक चेक करनी तो इसको एक जगह यहाँ पे डालते हैं और ये कैप्चा भर लेते हैं, P7PQX5। अभी इसको भी वैलिडेट होने देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं बॉक्स को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको भी वेरीफाई करने को बोलते हैं, वेरीफाई करेगा और इसको भी वेरीफाई करेगा। ये सबसे पहले ये वैलिडेट है करके देखो, स्टेटस हर जगह वैलिडेट वैलिडेट बता रहा है। ईमेल वैलिडेट एंड सक्सेसफुल रीचेबल, मतलब आप ईमेल भेज सकते हैं, पहले बताया। जब तक 2 से 3 वेबसाइट जब तक आपको बताती नहीं है कि हाँ ये प्रॉपर है कि नहीं है, तब तक आपको ईमेल नहीं भेज सकते। सभी आपको बता रहे हैं कि ये ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं है, तो फिर प्लीज़ करके मत भेजिए उस ईमेल आईडी पे, नहीं तो आपका अकाउंट आप एक दिन में भेज रहे, 2 दिन में 2 को भेजता रहे, बाउंस हो रहे। एट द एंड क्या हो जाएगा, या इसके बाद आप जब भी ईमेल भेजोगे तो आपका पूरा स्पैम में जाएगा। स्पैम मतलब ऐसा होता है, ये स्पैम का फोल्डर होता है। इनके ईमेल्स कभी मुझे दिखेंगे ही नहीं लाइफ टाइम के लिए, कितना भी आप फॉलो करो, बराबर। इनबॉक्स में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल्स वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक क्लेरिफाई हो गया, दूसरे को जाते ये एक्सेप्ट ईमेल्स, ये भी हो गया, वैलिड करते बता रहा है। इसमें चेक करते हैं, इसने दिया, ये भी वैलिड बता रहा है। और चौथा ये देखते हैं, ये थोड़ा रिस्की बता रहा है, ठीक है, हमेशा रिस्की बताता है ये वेबसाइट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों ने बता दिया है कि वेबसाइट क्या है, मतलब ईमेल क्या है, वेरीफाइड है, मतलब इस पर आप ईमेल भेज सकते हो, ये वैलिड ईमेल आईडी है, आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें करना। एक बार हम अपने स्लाइड शो पे देख लेते हैं, कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है, ठीक है। तो ईमेल आईडी हमें करना ही करना है, वेरीफाई करना है पहले, सेंड करने के पहले, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ एज अपॉइंटमेंट सेटर, आप एज अपॉइंटमेंट सेटर की तरह हो, आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है कि आपका जो गोल होने को ना फॉलोअप में क्या होने को ना गोल, अपॉइंटमेंट सेटिंग, मतलब हमारे साथ आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, ठीक है। किसकी, क्लाइंट की। अपॉइंटमेंट के बाद भी आपको फॉलोअप करना है, मैंने पहले फॉलोअप करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉलोअप का आपको टेम्पलेट दिखा दिया, फेसबुक का दिखा दिया, ठीक है, लिंक्डइन का दिखा दिया, ईमेल का भी दिखा दिया। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लिंक्डइन के है, लिंक्डइन के बाद फॉलोअप मैसेज 1, फॉलोअप मैसेज 2, फॉलोअप मैसेज 3, 4, 5। अगर यस आता है तो आपको ये मेल भेजना है, यस भेजा है, यस आता है तो ये रिप्लाई करना, अगर नो आता है, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आता तो आप फॉलोअप कर सकते हैं। ईमेल में भी देखिए फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4 एट ए टाइम आपको करना ही करना है 2 दिन के बाद। मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इस बार आपको फॉलोअप करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉलोअप कब करना है, 2 से 3 दिन के बाद। मतलब एक ईमेल आपने भेज दिया या एक मैसेज भेज दिया, आपको एट ए टाइम 3 चीज़ें करना है, कस्टमर को 3 जगह से पूछना है। फर्स्ट डे आपको करना है फॉलोअप, लिंक्डइन पे मैसेज भेजना है। फिर उसी दिन उसी टाइम पे आपको सेकंड में से ईमेल भी भेजना है। और सिंगल पर्सन को, वरुण चतुर्वेदी फॉर एग्जांपल, वरुण चतुर्वेदी, और वरुण चतुर्वेदी को आपको मैसेंजर पे भी रिक्वेस्ट भेजना, मतलब मैसेज भेजना है उनके पेज पे अंदर। एक दिन हो गया, उसके बाद 2 या 3 दिन की गैप ले लीजिए। फिर सेकेंड डेज आपको फिर से थर्ड दिन के बाद फिर से आपको वही करना पड़ेगा, फॉलोअप वाला जो मैसेज बन रहेगा वो भेजिए लिंक्डइन के अंदर, फिर ईमेल भेजिए तुरंत में, उसके बाद उनको ये फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेजिए। फिर 2 या 3 दिन के बाद फिर से मैसेज कीजिए जो फॉलोअप मैसेज है, जब तक वो रिप्लाई नहीं करते। एक बार ऐसा आएगा कि 2 या 3 मैसेज के बाद वो आपको रिप्लाई देना चालू हो जाएगा, तब आपको उनके साथ अपॉइंटमेंट हमें सेट करना पड़ेगा। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, वो लिंक आपको उनको शेयर करना पड़ेगा। वो बोलेंगे ठीक है मैं कम्युनिकेशन के लिए तैयार हूँ, मीटिंग के लिए तैयार हूँ, तो मैसेज देने के लिए। लेकिन वो मीटिंग के बाद भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि क्लाइंट बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुरंत सडनली ऐसा हो सकता है कि उसको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आपको फॉलोअप करना है कि सर आपकी 6 बजे मीटिंग है, परसों 6 बजे मीटिंग है, या फिर 2 दिन के बाद मीटिंग है, अगले हफ्ते में मीटिंग है। तो उस एक हफ्ते में आपको अगर मान लेते कस्टमर बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीक में तैयार हूँ, तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपको 2 या 3 दिन के बाद उसको कंटिन्यूसली मैसेज करना है, सर आपको मैं एक रिमाइंडर मैसेज है कि आपको आपका मीटिंग है, वो रिमाइंडर मीटिंग का ईमेल हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो और चीज़ 2 चीज़ आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो आपको ये रखना है कि आपको अपॉइंटमेंट सेल करना है। अपॉइंटमेंट मतलब सेल नहीं करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है कस्टमर के साथ। तो चाहे कोल्ड कॉलिंग हो, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो आप अपनी तरफ से कॉल भी कर सकते हो कस्टमर को। अगर कस्टमर चाहता है कि नहीं, कस्टमर अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मैसेजेस के अंदर, ईमेल्स के अंदर, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। कोल्ड कॉलिंग भी बेस्ट होती है, 80% कन्वर्शन रेशियो बढ़ता है। अगर आपको पैसे मतलब आपको चाहिए कि डील क्लोज चाहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो आप कोल्ड कॉलिंग की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो। कोल्ड कॉलिंग भी एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर लोग बहुत से पैसा कमाते हैं, और ईमेल और मैसेज से ज़्यादा कन्वर्शन उसके अंदर होते हैं कोल्ड कॉलिंग के अंदर, बराबर। आप कॉलिंग भी कर सकते हो क्लाइंट को, क्योंकि आपके पास नंबर होता ही है। आप डायरेक्ट कस्टमर रिसेप्शनिस्ट को बोल सकते हो कि सर के साथ मुझे कम्युनिकेट करना, मुझे अपॉइंटमेंट सेट करना है करके, उस रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ करके। तो आप कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो। तो कोल्ड कॉलिंग हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो शुरुआत वाली वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम मैसेज कॉलिंग कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, उसमें हम कोल्ड कॉलिंग कैसे किया जा सकता है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है। अगर मान ली कोई रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट से बात करके हम और मतलब कंपनी के CEO MD के साथ कैसे प्रोफेशनल वैसे बात कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका लिंक्डइन पे नया अकाउंट है, तो ये भी 2 पॉइंट हमें रखना जरूरी है। आप डेली इनिशियली कुछ 1 महीना या 15 दिन आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम एट ए टाइम आप 100 लोगों को भेजोगे मैसेजेस, 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे, तो आपको क्या करेगा, लिंक्डइन और फेसबुक ब्लॉक कर देगा। तो कुछ लिमिट्स होती है शुरुआत में, जब आप दूसरा अकाउंट, नया फ्रेश अकाउंट बनाओगे, तो अपने अकाउंट से नहीं भेजना है, उसके लिए नया फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो लिंक्डइन में आपको 10 से 15 कनेक्ट रिक्वेस्ट मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, और 15 मैसेजेस आप डेली कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करने का। 15 दिन तो भी मिनिमम 15 से 20 दिन। एक बार फिर लिंक्डइन और फेसबुक को पता चल जाए कि आप जीनियन पर्सन हो करके कोई स्पैम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसको एक दिन। लेकिन एक बार वो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा कि अभी कितना मैसेज कर सकता हो करके। फेसबुक मैसेंजर के अंदर अगर आप भेज रहे हो तो उससे 15 से ज़्यादा नहीं भेजने, क्योंकि उनको लगेगा कि आप स्कैम कर रहे हो करके, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं, कोल्ड ईमेल से पूछ सकते हैं। कोल्ड ईमेल मतलब डायरेक्ट मैसेज कहाँ से, लिंक्डइन पे अंदर और फेसबुक मैसेंजर के अंदर, या आप कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो। आपको लगता है कि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और ये मुझे बात करना चाहता है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। या आपको लगता है कि ये कस्टमर बहुत बड़ा है, अगर ये कस्टमर डील क्लोज होती है तो मुझे जो परसेंटेज रेशियो मिलेगा बहुत लाखों में मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं 5 लाख से अबो होते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट बहुत बड़ा है और आपने जो ढूंढा है और इसका बजट 20-30 लाख के अबो है, तो आपको लगता है कि अगर ये डील क्लोज होती है तो आपको एक मोटा अमाउंट 1.5 से 2 लाख रुपए मिल सकता है 10 से 15% क्लोज के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली कोल्ड कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और आपको अगर हो सकता है नहीं कुछ चीज़ें याद भी समझ में नहीं आए, तो ये वीडियो को बार बार देखिए। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में हम है, उसमें क्वेश्चंस डालिए। या आपको लगता है कि मेरे साथ जूम मीटिंग लेके आपको कुछ क्वेश्चन समझने हैं या आंसर्स मतलब जो हमने बताया है वो चीज़ें आपको इजीली समझना है कि कैसे किया जा सकता है, या आपके कुछ डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो रहे वीडियो देखने के बाद भी, तो हम ऑब्वियसली एक जूम मीटिंग ले सकते हैं। तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे
कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको लगता है कि और कुछ मेथड है उसके थ्रू भी किया जा सकता है क्या, या मेरे पास कोई लीड्स है तो उसके थ्रू हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे। और आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल अटेंशन होना, उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना करके, वीडियो बार बार देखने के बाद भी मुझे कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम जूम मीटिंग में लेके एक बार मैं आपको ऑनलाइन आपके क्यूरीज जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप इस पर काम में लग सकते हो। तो ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग है नहीं, और ये सारी चीज़ें इसे को अपॉइंटमेंट सेटर कहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। और 1.5 मंथ हम आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप ये इजीली फॉलो करो, ये सारी चीज़ें करो। नेक्स्ट मंथ में हम आपको आगे का डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करना, क्या करना। लेकिन फिलहाल के लिए वही लोगों को मिलेगा जो इस चीज़ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जीनियनली कर रहे हो, 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स अच्छे से काम कर रहे हो, और आप लीड्स इंक्वायरी भी जनरेट कर रहे हो, एक्सेल शीट भी सबमिट कर रहे हो, तो सारी चीज़ें मिलेगी। हो सकता है इसमें एक एग्जाम का क्वेश्चन आए कि सर अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट सेट करता हो आपके साथ फॉलोअप करने के बाद और मुझे हमें पता नहीं चलता है, तो देखिए अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद क्लोजिंग का काम आ रहा रहेगा, हमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में इसमें बताया वीडियो में, तो आप पीछे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है क्लोज करने का, वो क्लोज करने का काम हमारा रहेगा। उसके बाद इन्वॉइस भेजने के बाद कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के बाद हम उनको प्रपोजल भेजते हैं, इन्वॉइस भेजते हैं, कितने का बजट है करके, और वो सारी चीज़ मेंशन करते हैं हम अपने एक्सेल शीट के अंदर। तो एक्सेल शीट आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको भी एक्सेल शीट मेंशन करना है, क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर जो नोट्स वाला ऑप्शन होता है, जिसमें पवन में आता हूँ, पवन में आने के बाद यहाँ पे देखिए फॉलोअप 1 फॉलोअप 2 हुए कि नहीं है, रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, रिप्लाई क्या क्या लिखा है ये लिखना पड़ेगा आपको, और नोट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वॉइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस और नो, इन्वॉइस गया कि नहीं है, और इन्वॉइस कितने का गया, ये सब इसके अंदर डिटेल रहेगा, ताकि आपको सारी चीज़ की क्लियरिटी रहे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रहेगी। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन और डाउट है, तो हम हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या फिर हम एक जूम मीटिंग लेके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।